हमारी हथेली में जो ये बीचों बीच वाला हिस्सा है, इसको राहु का पर्वत माना गया है। और राहु और केतु वायु तत्व के मालिक हैं, कारक हैं, ठीक है ना। और राहु और केतु एक ही राक्षस के, ये जो केतु है और ये जो राहु है, ये एक राक्षस के दो टुकड़े हैं। लेकिन ये राहु आपको भविष्यकाल दिखाता है, आगे दिखाता है, हमें हमारी इच्छाओं को दिखाता है और हमारे भविष्य में होने वाली घटनाओं को भी दिखाता है। यहाँ पे अगर आप देखें, आपकी हथेली के बीचों बीच यहाँ से निकलकर एक शानदार रेखा सूर्य पर्वत पर जाती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन अभी बहुत कमज़ोर है। जैसे जैसे ये बलवती होती जाएगी, जैसे जैसे ये पुष्ट और स्पष्ट दिखाई देने बैठ जाएगी, दोषयुक्त न होकर दोष रहित रहेगी, तो इसका फायदा आपके जीवन में उतना ही अच्छा, उतना ही विस्तार रूप में और उतने ही बड़े रूप में मिलेगा। ये रेखा जब भी हथेली में होता है तो इसका मतलब होता है, चाहे जातिका हो चाहे जातक हो, बहुत तेज हैं, बहुत बुद्धिमान ये व्यक्ति को बनाता है। और ऐसा बुद्धिमान बनाता है, ऐसा व्यवहारिक बनाता है कि ऐसा व्यक्ति अपना काम एन केन प्रकारेण निकलवाने में माहिर हो जाता है। लेकिन ये तब होता है जब ये रेखा पुष्ट और सुंदर एकदम अच्छी स्थिति में दिखाई दे। अभी थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन निश्चित रूप से ये रेखा बहुत ज़्यादा फलदायी देने वाला होगा। आपका समाज में उच्च लोगों के साथ उठना बैठना होगा, वे लोग भी निश्चित तौर पे आपको यूज करेंगे और वक्त आने पर आप भी अपना काम निकलवाने में माहिर होंगे। चाहे कितना भी कठिन काम है, कितना भी बड़ा काम है, आप निकलवा लेंगे। ये स्पष्ट तरीके से इन चीज़ों को बता रहा है। जैसे जैसे ये रेखा पुष्ट होती जाएगी, स्पष्ट और पे आगे बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे आपकी आर्थिक स्थिति में बहुत बड़ी वृद्धि होती जाएगी। आप आर्थिक संपन्न व्यक्ति होते जाएंगे, एक उच्च स्तरीय व्यक्ति, लग्जरी लाइफ जीने वाले व्यक्ति होते जाएंगे और आपका कहीं ना कहीं नाम होगा, यश होगा और आपकी कीर्ति फैलेगी। क्योंकि क्या होता है कि हमारी जो हस्त रेखा है ना, उसमें रेखाओं का विश्लेषण किया जाता है, पर्वतों का विश्लेषण किया जाता है, रंगत का विश्लेषण किया जाता है। और इसमें कोई लकीरों से अगर चिन्ह बन रहे हों, निशान बन रहे हों, तो उनका विश्लेषण करके आने वाले समय में आपका धन के मामले में कैसा रहेगा, करियर के मामले में कैसा रहेगा, स्वास्थ्य के मामले में आप कैसे रहेंगे, भाग्य आपका कितना साथ देगा, आपके जीवन में उत्साह कितना रहेगा, खुशहाली कितनी रहेगी, ऊर्जा कितनी रहेगी, वैभव कैसा रहेगा, ठीक है ना। ये सब चीज़ें आपकी हथेली बताती हैं, ये लकीरें, ये पर्वत, इस पे बनने वाले चिन्ह बताते हैं और इसकी रंगत बताती है। इसीलिए हथेली का विश्लेषण किया जाता है, हस्तरेखाओं का विश्लेषण किया जाता है। मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सएप नंबर और अपना कॉलिंग नंबर भी दे रहा हूँ, ठीक है ना। आप उस नंबर से व्हाट्सएप करके, कॉल करके मुझसे संपर्क भी कर सकते हैं। दूसरी बात है कि मैं आगामी 11 मई से लेके 14 मई के बीच, 11 से 14 मई तक दिल्ली प्रवास पे जा रहा हूँ और मेरे साथ मेरे सहयोगी आचार्य जो कुंडली विशेषज्ञ हैं, बहुत बड़े विद्वान हैं, वो भी साथ चल रहे हैं। तो 11 से 14 मई तक हमारा प्रवास दिल्ली में रहेगा। अगर आप लोग दिल्ली में रहते हैं और पर्सनली हमसे जो है हथेली या कुंडली का सामने विश्लेषण करवाना चाहते हैं, अपनी शंकाओं का निदान करवाना चाहते हैं, रेमेडीज पाना चाहते हैं, तो आप हमसे संपर्क करके अपना अपॉइंटमेंट फिक्स कर लें। निश्चित तौर पे हम
पूरी बारीकी से आपकी हथेलियों का और आपका जो है कुंडलियों का विश्लेषण कर लेंगे। यहाँ पे देखिएगा, आपका जो पहला सवाल है वो यही है कि करियर कैसा रहेगा, और करियर को देखने के लिए किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहला करियर और धन की रेखा का और मस्तिष्क की रेखा का, क्योंकि मस्तिष्क अगर ठीक हो, मस्तिष्क रेखा बढ़िया हो तो ये भी बहुत कुछ कहती है। लेकिन यहाँ पे देखिएगा, आपकी मस्तिष्क की रेखा इस प्रकार से यहाँ पे दिखाई दे रही है, बीच में ओवरलैप्स हो रही है या हल्का जो है डिसबैलेंस कर रही है। इसका मतलब है आपके अंदर एक समस्या रह सकती है। आप कोई भी काम शुरू तो करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसी प्रवृत्ति जन्म ले सकती है, परिस्थितियां आ सकती है, उसे बीच में ही छोड़ सकते हैं। प्रारंभ से लेकर के अंत तक एकाग्रचित होकर कर्म में एकाग्रचित्ता की कमी रहेगी, कर्म नहीं कर पाएंगे, और इससे जो है आपके काम प्रभावित हो सकते हैं, आपका करियर का मामला प्रभावित हो सकता है। तो इसको ठीक करने के लिए मैं एक दिव्य योग ध्यान क्रिया, ध्यान रखिएगा, दिव्य योग ध्यान क्रिया एक प्रकार का प्राणायाम है, मेडिटेशन है, योग अभ्यास है और अध्यात्म है, सबका मिश्रण है, वो दे रहा हूँ। विधिवत तरीके से करेंगे तो निश्चित ही लाभ होगा और इन चीज़ों से आपको छुटकारा मिल जाएगा। दूसरी बात देखेंगे, यहाँ पे करियर और धन की रेखा यहाँ से बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, अभी स्पष्ट नहीं हुई है, लेकिन यहीं से जो है बढ़ रही है। यहाँ पे त्रिभुज भी बन रहा है, बहुत सुंदर। ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं जीवन काल के 36वें वर्ष से भगवान ने चाहा, और जिस प्रकार से आपकी लकीर बन रही है ये यही बता रही है कि 36वें वर्ष से चाहे करियर का मामला है, चाहे धन का मामला है, उसमें तरक्की आने बैठ जाएगी, आप स्टेबिलिटी की ओर चले जाने बैठ जाएंगे। एक से ज़्यादा स्रोतों से धन का आगमन भी आपके जीवन में हो सकता है, ये भी दिखाई दे रहा है। फिर अगर आप देखेंगे, एक रेखा यहाँ से निकल करके इस प्रकार से और इस प्रकार से जाती हुई दिखाई दे रही है। जीवन काल के 42वें से लेके 45वें के बीच में अगर ये रेखा बहुत सुंदर हो जाती है तो बहुत बड़ा फायदा आपको होने बैठ जाएगा, और 45वें वर्ष के आसपास पूर्ण भाग्योदय दिखाई दे रहा है। वैसे अगर ये रेखाएं ठीक हो जाएं तो 42वें वर्ष से ही निश्चित रूप से प्रत्येक दिन, ये 36वें वर्ष से दिखाई दे रहा है। अब ध्यान रखें, यहाँ पे दो चीज़ों में कन्फ्यूज ना हो। ये बता रही है कि 36वें वर्ष से कहीं ना कहीं ऐसा समय आ रहा है आपका, आप धन और करियर के मामले में स्टेबिलिटी की ओर जा रहे हैं। जो तनाव की स्थिति है, संघर्ष की स्थिति है, जो उतार चढ़ाव की स्थिति है, वो यहाँ पे विराम ले रही है। फिर 42वें वर्ष से ऐसी स्थिति आ रही है कि प्रत्येक दिन आपके पास धन आएगा, प्रत्येक दिन अपनी योग्यता और मस्तिष्क शक्ति के अनुसार जितना भी हो सके प्रत्येक दिन धन आएगा। आपको वाहन का सुख निश्चित रूप से 45 के आते आते मिल जाएगा, और ये भी हो सकता है कि घर का सुख भी मिल जाए, और कहीं ना कहीं 45 या 42वें से ही आप व्यापार की तरफ भी आ सकते हैं, इसमें ये दिखाई दे रहा है। लेकिन आपके लिए नौकरी ही सबसे अच्छी यहाँ पे दिख रही है, और या नौकरी के साथ साथ व्यापार भी 42वें के बाद से दिखाई दे रहा है। अब आपने लिखा है यहाँ पे लोन वगैरह कब तक ख़त्म होने की संभावना है। देखिएगा, यहाँ पे लोन जो परेशान करेगा आपको केवल 35वें वर्ष तक करेगा। 36वें वर्ष से अगर लोन रहेगा भी तो परेशान करने वाला लोन नहीं रहेगा, बल्कि ऐसा हो सकता है एक लोन चुकाने के बाद दूसरे बड़े काम करने के लिए आप लोन ले सकते हैं। लोन तो रहेगा जीवन में, लेकिन परेशान करने वाला नहीं रहेगा, उसको तनाव देने वाला नहीं रहेगा, बल्कि अच्छी चीज़ों का विकास करने वाला लोन आपके जीवन में बना रहेगा।
घर गाड़ी होगा जीवन में, आपने तीसरा प्रश्न किया है, मैंने पहले ही बोल दिया है। 42वें वर्ष से ऐसे योग आ रहे हैं कि निश्चित रूप से अच्छी गाड़ी और अच्छा बंगला आपके जीवन में निश्चित तौर पे होगा। कोई विदेश यात्रा काम के सिलसिले में, अब यहाँ पे देखिएगा, विदेश यात्रा की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपकी हथेली में इस प्रकार से, ये स्पष्ट बता रहा है और यहाँ पे भी ये स्पष्ट बता रहा है कि निश्चित रूप से आपको जो है विदेश यात्राओं का अच्छा खासा मौका मिलेगा। चाहे काम के सिलसिले में आप जाएं, चाहे आप केवल घूमने जाएं, लेकिन विदेश यात्रा का आपको निश्चित रूप से जीवन काल में बहुत अच्छे मौके मिलेंगे। आपने लिखा है पर्वतों पर जो साइन है वो अच्छे हैं या बुरे हैं। अब मैं जब पर्वतों पे आऊँगा तब इन चीज़ों के बारे में आपको बता दूंगा। अब चलते हैं, आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण कर लेते हैं। सबसे पहले देखें तो मणिबंध में 2 लकीरें दिखाई दे रही हैं और ये 2 लकीरें स्पष्ट तरीके से कह रही हैं कि देखिएगा, आपको किसी के मेहरबानी से या किसी की दया से जीवन में उन्नति नहीं मिलेगी, सफलता नहीं मिलेगी, बल्कि आपको स्वयं की मेहनत और स्वयं के परिश्रम से ही श्रेष्ठ सफलता मिलेगी। हालांकि जो आपका 35वें वर्ष तक का समय है उसमें संघर्ष दिखाई दे रहा है, लेकिन इसी संघर्ष के बदौलत आप अपने जीवन काल में आने वाले समय में हर सुख को पाएंगे और हर सुख का भोग भी करेंगे, ये भी दिखाई दे रही है। दूसरी बात अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो इस प्रकार से जो है आपकी हृदय की रेखा जा रही है, ज़रा ध्यान से देखिएगा, और यहाँ पे इंडेक्स की फिंगर और मिडिल के फिंगर के बीच में जाती हुई दिख रही, पूरी नहीं पहुँची है लेकिन जा रही है। इन्हीं के बीच में 2 पर्वतों का, जुपिटर के माउंट का और शनि के पर्वत का, दोनों का प्रभाव पड़ रहा है, दोनों का बलाबल आ रहा है। और जब जुपिटर का और सैटर्न का दोनों का प्रभाव पड़ता है, दोनों का बलाबल आता है, तो ये आपकी महत्वाकांक्षाओं को बढ़ाता है। निश्चित तौर पे इनकी वजह से आप अपने जीवन काल में बहुत बड़े महत्वाकांक्षी रहेंगे। इनकी वजह से आपकी सोच भी ज़्यादातर सकारात्मक रहेगी और बहुत आगे बढ़ने की होगी, लोगों से बहुत आगे बढ़ने की आपकी सोच रहेगी। गुरु का प्रभाव पड़ने के कारण आपकी इच्छा भी एक टॉप लेवल तक पहुंचने की रहेगी। और शनि जो कर्मों को देखता है, कर्म को देखता है, ठीक है ना, इसके प्रभाव के चलते आगे बढ़ने के लिए आपको कितनी भी मेहनत करनी पड़े, आप पीछे नहीं हटेंगे। कोई जुगाड़ भी लगाने को मिल जाए वो भी लगाएंगे, इन केन प्रकारेण जो भी आपसे हो जाए वो आप करेंगे। यहाँ पे एक धीरे धीरे रेखा इस प्रकार से आ रही है और यहाँ पे एक विष्णु का तिलक बना रही है। स्पष्ट तरीके से ये विष्णु का तिलक कह रहा है कि देखिएगा, आपके जो पंच तत्व हैं, पंचभूत जिन्हें हम कहते हैं और अंग्रेजी में 5 एलिमेंट कहते हैं, आपके शरीर में 7 चक्र जो मौजूद हैं और आपकी जो 5 ज्ञान इंद्रियां हैं और 5 कर्म इंद्रियां हैं, उनके अनुसार अगर हम देखें तो भगवान विष्णु उदर पूर्ति करने वाले, संसार की पूर्ति करने वाले, वो भगवान सौभाग्य को लाने वाले, वो जो नारायण है ने, वो आपके इष्ट देव हैं। और अगर आप अपने जीवन काल में अच्छे कार्य करेंगे, अच्छी राह पर चलेंगे, तो कोई भी काम हो आप उसमें सफल हो जाएंगे और आपको हराना आपके विरोधियों के लिए संभव नहीं रहेगा। इसके अलावा आप समाज में खूब ख्याति पाएंगे, सम्मान पाएंगे और अत्यंत भाग्यशाली लोगों में से एक आपकी गिनती होगी। लेकिन 2 नंबर का कोई भी काम हो जिसमें बहुत ज़्यादा पैसा हो, जिसमें ग्लैमर हो, जिसमें चकाचौंध हो, वो काम पहले पहले तो आपको खूब फलेगा, बहुत ऊंचा उठा लेगा, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि ये काम आपको पाताल में बिठा लेगा और जीवन बहुत दयनीय हो जाएगा।
फिर कोई भी सहायता नहीं कर पाएगा। इसलिए अपने जीवन काल में 2 नंबर का कभी भी काम ना करें। चाहे शेयर है, चाहे सट्टा है, चाहे जुआ है, चाहे किसी भी प्रकार का जिसमें एकदम पैसा आ जाता हो, 2 नंबर का काम हो, वो ना करें, वो आपके लिए ठीक नहीं रहेगा। इस बात के जो है विशेष ध्यान रखें। 36वें वर्ष से अगर हम देखते हैं तो धीरे धीरे आपकी मानसिक स्थिति बहुत सुंदर स्थिति में आएगी और एक कल्पनाशीलता वाला व्यक्तित्व आपका उजागर होगा। जीवन की रेखा इस प्रकार से आती हुई दिखाई दे रही है और यहाँ पे देखें तो इस प्रकार से केतु पे जा रही है। मछली का चिन्ह भी शानदार बन रहा है। देखिएगा, जीवन में अपने जन्म स्थान से बाहर, जन्म स्थान से दूर, चाहे वो विदेश में हो चाहे दूसरे शहर में हो, बहुत बड़ी तरक्की पाएंगे आप। जन्म स्थान में रहकर बहुत बड़ी तरक्की नहीं दिखाई दे रही है। आपको शानदार यात्राओं का मौका मिलेगा और जीवन में निश्चित रूप से ऐसे लोगों को पारिवारिक सुख बहुत अच्छा मिलता है। मानी ये कसक नहीं रहती है। कुछ लोगों की रहती है ना कि यार संतान नहीं हो रही है, ठीक है ना, या तो जो है पैतृक संपत्ति है लेकिन उसका फायदा नहीं मिल रहा है। इस प्रकार की चीज़ें नहीं रहेंगी। जीवन में श्रेष्ठ सफलता हासिल करेंगे। थोड़ा सा उतार चढ़ाव भी रहेगा, हल्का संघर्ष भी बना रहेगा, लेकिन ये नहीं होगा कि अब क्या करें। बहुत बड़ी तरक्की पाएंगे। धर्म और अध्यात्म में भी बहुत अच्छी रुचि आपकी बनी रहेगी और इसमें कहीं ना कहीं सुकून भी आपको मिलेगा। करियर और धन की रेखाओं के बारे में हमने बहुत अच्छी चर्चा कर ली है। यहाँ पे अगर हम देखते हैं, ये उंगली पूरी तरह से झुक रखी है आपकी मिडिल फिंगर की तरफ। धार्मिक भावनाएं अच्छी रहेंगी, ईश्वर में विश्वास बना रहेगा और अपने आराध्य के प्रति समर्पण की भावना भी रहेगी। गुरु के कारण, देवगुरु बृहस्पति के कारण जो शनि की तरफ देख रहे हैं, आपके अंदर दयालुता रहेगी, आपके अंदर कहीं ना कहीं एक इंसानियत रहेगी और नॉलेज के गुण बहुत अच्छे रहेंगे। नॉलेजेबल व्यक्तित्व रहेगा। ऐसा नहीं रहेगा जो कायरता को जन्म दे, क्रूरता को जन्म दे, खड़ूसपन को जन्म दे। ऐसी चीज़ें नहीं रहेंगी और जिसके कारण लोगों में कहीं ना कहीं आपकी छवि साफ सुथरी मनुष्य की रहेगी, जो आपके मन को बहुत सुकून देगा। ये उंगली हल्की झुकी हुई है और इस तरफ देखिएगा। जीवन में एक सामान्य व्यक्ति से थोड़ा ज़्यादा मेहनत और परिश्रम करने के बाद ही आपको चीज़ों में सफलता मिलेगी। एक सहजता से, एक सरलता से सफलता मिलना कठिन रहेगा। कई बार दौड़ा धूपी का काम भी हो सकता है, ये भी दिखाई दे रहा है, लेकिन ये एक सही अनुपात में खड़ी है। तो मानसिक क्षमता भी आपकी बहुत अच्छी रहेगी और अध्यात्म की ताकत भी आपके अंदर बहुत सुंदर रहेगी। स्वाभिमानी होंगे, निश्चित रूप से विवेकी होंगे, दूसरों की मदद करने वाला व्यक्तित्व रहेगा और नॉलेजेबल व्यक्तित्व रहेगा। भाग्य भी आपका बहुत सुंदर साथ देगा, यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है। ये उंगली पूरी तरह से झुक रखी है इसकी तरफ। निश्चित तौर पे यश पाने की आपके अंदर बहुत ज़्यादा इच्छा बनी हुई है, नेम फेम पाने की इच्छा बनी हुई है और अपने करियर में, अपने धन में बहुत बड़ा ग्रोथ हो जाए, इसकी इच्छा भी बहुत प्रबल आपके अंदर है और इसके लिए कहीं ना कहीं मेहनत कितनी भी करनी पड़े, आप तैयार भी हैं। यहाँ पे थोड़ा सा गैप दिखाई दे रहा है, ये थोड़ा नेगेटिव स्थिति को पैदा कर रहा है नेचुरल तरीके से। जब जब भी आपकी कुंडली में शनि 7.5 में होंगे, ढैया में होंगे या बकरी अवस्था में होंगे, तब तब ये निश्चित रूप से जो है थोड़ा गहरा और लंबा प्रभाव देगा। कितना देगा ये डिपेंड करेगा आपके कर्मों के ऊपर। दूसरी बात है, ऐसा व्यक्ति अपने माँ बाप की, अपने पेरेंट्स की बहुत ज़्यादा सेवा करना चाहता है, लेकिन जीवन में थोड़ी सी परिस्थितियाँ ऐसी उत्पन्न हो जाती है कि मन के मुताबिक उस प्रकार की सेवा नहीं कर पाता है। ये चीज़ें भी होती हैं। दोनों अगर देखें बराबर हैं और दोनों मिडिल फिंगर से छोटी दिखाई दे रही हैं। धन और यश की भूख रहेगी। पैसा और सम्मान बहुत जरूरी रहेगा जीवन काल के लिए और जीवन का ज़्यादातर लक्ष्य भी आपका यही
यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि यहीं रहेगा। ये सीधी खड़ी है लेकिन इसके पहले पौर से बहुत छोटी है, तो थोड़ा सा दबा दबा सा व्यक्तित्व बुध आपको दे रहा है। पूरी तरह से निखर कर आने वाला व्यक्तित्व को नहीं दे रहा है। जितना हो सके, जितना भी बढ़ा सकते हैं इसका नाखून बढ़ाएं, और जितना हो सकता है शाम के समय एक नियम बना लें। एक कंबल का आसन बिछा के पश्चिम दिशा की तरफ मुख करके रुद्राक्ष की माला से गायत्री मंत्र का रोजाना जाप करने की कोशिश करें, तो आपका बुध बहुत शानदार शुभ फलों को देने वाला रहेगा। एक सुखद जीवन जीने की चाह बनी रहेगी और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व भी बना रहेगा। यहाँ पे धीरे धीरे दो रेखाएं खड़ी हो रही हैं। जब ये स्पष्ट हो जाएंगे, अचानक तरीके को जीवन में देंगे तो बहुत सुंदर रहेगा। भाव किस्म का व्यक्तित्व भी रहेगा, ये भी स्पष्ट दिखाई दे रहा है, बहुत सुंदर स्थिति को पैदा कर रहा है। शुक्र का पर्वत अगर हम देखते हैं तो शुक्र के पर्वत में वर्टिकल रेखाएं जन्म ले रही हैं। धीरे धीरे अपने कार्य के प्रति जुझारूपन रहेगा। जिस कार्य को हाथ में ले लेंगे, जब तक पूरा नहीं होता है तब तक उसको छोड़ेंगे नहीं, और जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ेगा वैसे वैसे आपका पद भी बढ़ेगा, अपने कार्यों में आप विस्तार करेंगे। शुक्र का पर्वत में अगर यहाँ पे देखें तो बहुत ज़्यादा जो है रेखाएं दिखाई दे रही हैं। थोड़ी सी उलझन बन रखी है मन में, थोड़ी सी दुविधा बन रखी है, और कहीं ना कहीं किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, चिंता भी कर रहे हैं, और ऐसा भी लग रहा है बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद भी आपकी दृष्टि से अभाव की स्थिति दिखाई दे रही है। लाख प्रयास करने पर, सारे साधन होने के बावजूद भी ऐसा लग रहा है जो वास्तविक सुख मिलना चाहिए उसमें कमी है। लेकिन आगे कहीं ना कहीं बहुत अच्छा रहेगा। एक दिव्य योग ध्यान क्रिया दे रहा हूँ, जरूर करें, बहुत अच्छा लाभ होगा। शुक्र का पर्वत वैसे अगर देखें, अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनैलिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवार कर रखना, ये चीज़ें ज़्यादा रहेंगी। नई चीज़ों के प्रति रुझान रहेगा, चाहे नए प्रकार के कपड़े हो, नए प्रकार का फैशन हो, नई प्रकार की टेक्नोलॉजी हो, नई प्रकार की गाड़ियों के ऊपर ज़्यादा चीज़ें दिखाई दे रही हैं, और लग्जरी जीवन के प्रति बहुत ज़्यादा आकर्षण रहेगा, ये भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन आपके दोनों मंगल बहुत शानदार हैं। पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव आपका बहुत सुंदर बना रहेगा। बृहस्पति पर्वत अगर हम देखें, ये भी बहुत सुंदर स्थिति में है। मान सम्मान बहुत अच्छा मिलेगा आपको, और कहीं ना कहीं चाहे सड़क का किनारा हो, महल की ऊंचाई हो, आने वाले समय में मान सम्मान प्रतिष्ठा बहुत अच्छी मिली। शिक्षा का क्षेत्र है, इंजीनियरिंग का क्षेत्र है, चिकित्सा का क्षेत्र है, मैनेजमेंट का क्षेत्र है, वाणिज्य का क्षेत्र है, और कानून का क्षेत्र है। इन क्षेत्रों में अगर आप काम करते हैं तो बड़ी कामयाबी आपको मिलेगी, ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है। यहाँ पे अध्यात्म की लकीरें बहुत शानदार हैं, और कहीं ना कहीं जो है प्रोग्रेस की लकीरें भी दिखाई दे रही हैं, जो आगे जाके अच्छा फल देंगी। शनि की स्थिति देखें तो कभी कभी बेवजह की चिंताएं देता है ये, या कोई ऐसी वजह पैदा करता है जिसके कारण थोड़ा चिंतातुर स्वभाव बना रहता है, और धीरे धीरे ऐसी भी स्थिति आ रही है कि सुबह उठने में थोड़ा आलस्य ज़्यादा रह सकता है, आपको ये त्यागना होगा। सूर्य की स्थिति अगर हम देखते हैं तो सूर्य में एक शानदार जो है रेखाएं उभर रही हैं, और कहीं ना कहीं आने वाले समय को बता रही हैं कि आने वाले समय में जब आपका सूर्य अच्छी स्थिति में आएगा तो आपको जो है यश की प्राप्ति बहुत अच्छी होगी, संतान का लाभ मिलेगा, सुख मिलेगा, और आपकी आर्थिक स्थिति बहुत गजब की रहेगी, ये स्पष्ट कह रहा है। लेकिन अभी सूर्य उभरा हुआ प्रॉपर नहीं है, तो निश्चित तौर पे जिस प्रकार से आपके कार्यों को विस्तार मिलना चाहिए था, और जिस प्रकार से धन की स्थिति बहुत तगड़ी होनी चाहिए थी, उस प्रकार से यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है। तो इसके लिए दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूँ, जरूर करेगा, बहुत अच्छा लाभ होगा। छोटा काम भी करेंगे तो नेम फेम पाने की इच्छा बहुत ज़्यादा रहेगी।
यहाँ पे धीरे धीरे जो है रेखाएं उभर रही हैं, इसका बड़ा प्रभाव जीवन पे बना रहेगा। एक चीज़ बहुत अच्छी रहेगी, आपका बुढ़ापा बहुत शानदार रहने वाला है और आप बुढ़ापे में भी अपने ऊपर ही डिपेंड रहेंगे, किसी के ऊपर बोझ बन के नहीं रहेंगे। अपने हाथ का पैसा आपके पास हमेशा रहेगा और जो एक सुकून देने वाला, शांति देने वाला, मन को प्रसन्न करने वाला रहेगा। आपके अंदर सेवा भाव भी है, दूसरों की मदद करने की भावना भी बहुत अच्छी है और इसका भी जीवन में आपको सामाजिक स्तर पे, आर्थिक स्तर पे और कहीं ना कहीं आपकी यश कीर्ति के स्तर पे बहुत अच्छा रहेगा। 2-4 भाषाओं के भी आप ज्ञाता रहेंगे। सेल्स और मार्केटिंग के गुण भी आपके अंदर जबरदस्त रहेंगे और आपका व्यक्तित्व धीरे धीरे शानदार स्थिति में उभरेगा। चंद्रमा की स्थिति भी आपकी बहुत सुंदर है, अच्छी है। इसका फल भी आपको बहुत अच्छा मिलेगा निश्चित तौर पे। अगर आप देखेंगे इस प्रकार से जो है यहाँ पे स्पष्ट दिखाई दे रहा है। एक तो विदेश से भी धन आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। दूसरी बात, एक ऐसी स्थिति को जन्म ले रहा है, ये दो जो है यहाँ पे चतुष्कोण है, एक त्रिकोण है, धन की कोठरी जिसे कहते हैं, कि धन के मामले में जीवन में आने वाले 36वें वर्ष से संघर्ष नहीं रहेगा, तकलीफ देने वाली चीज़ें नहीं रहेंगी और जिसका फायदा आपको बहुत अच्छा मिलेगा। देखिएगा, मैं पुनः कह रहा हूँ कि मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सएप नंबर और कॉलिंग नंबर दोनों एक ही हैं वो दे रहा हूँ। आप अगर कॉल नहीं मिलती है तो व्हाट्सएप ज़रूर कर लीजिएगा और अपनी हथेली का विश्लेषण करना है तो भी आप जो है मुझसे संपर्क इसी नंबर से कर सकते हैं। बहरहाल इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।